नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जिनमें से एक ऋतु वर्षा ऋतु भी होती है, जो ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। यानी कि गर्मी के बाद वर्षा का मौसम शुरू होता है। चिलचिलाती गर्मी से जब हम परेशान बैठे झुंझला रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे मुंह से जो निकलता है कि यार ये बारिश कब शुरू होगी। तो हम सभी को बड़ी बेसब्री से गर्मी के बाद बारिश का इंतजार होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि बरसात है तो बहुत ही सुहाना मौसम, पर इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली दोनों ही तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और क्या ऐसी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशन रखना चाहिए, और क्या ऐसी चीज है जो हम खान पान में बदलाव करके और स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयुर्वेद में वर्षा ऋतु को क्या बोला गया है। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु के लिए सुखकर, प्रसन्ना, रमणीय दृश्य ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सुखकर यानी कि मन काफी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और जो हमारे आसपास का जो दृश्य होता है वो काफी रमणीय होता है, यानी कि काफी हरा भरा और लुभावना मौसम हो जाता है। वर्षा ऋतु कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है और कैसे किन चीजों का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। श्रावण मास की शुरुआत भी वर्षा ऋतु से ही होती है। तो श्रावण मास को सिर्फ शिव भक्ति के लिए ही नहीं, 100% इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि क्यों खान पान में बदलाव के लिए बोला जाता है और क्या ऐसी चीज है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु का और हमारे डाइजेशन का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है, जो हमारी अग्नि होती है, वो पूरी तरीके से सूर्य पर निर्भर करती है, और वर्षा ऋतु में सूर्य का ही अभाव होता है, यानी कि बादल छाए हुए होते हैं और सूरज नहीं निकलता, इसीलिए हमारी अग्नि मंद होती है। इसी वजह से श्रावण मास में व्रत की प्रक्रिया को बनाया गया है, यानी कि स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली दोनों का बहुत आपस में संबंध है। तो इसको आज हम समझेंगे। वर्षा ऋतु में अग्नि तो मंद होती ही है, पर इसके साथ साथ पानी से फैलने वाली बीमारियां भी बड़ी आसानी से हमें चपेट में ले लेती हैं। इसका एक कारण तो ये है कि हमारी अग्नि मंद होती है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, तो हमारी इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, और पानी से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो हमारे इम्यून पे ही सीधा असर करती हैं। तो इसलिए अपने खान पान को सही रख के आप वर्षा ऋतु से फैलने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वर्षा ऋतु में किन अनाजों का सेवन करने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है। वैसे तो आयुर्वेद में पुराण अन्न, जिनको यानी कि पुराना जो अन्न होता है उनका सेवन करने के लिए बोला गया है, क्योंकि पुराण अन्न जो होते हैं वो पचाने में लघु होते हैं, यानी कि हमारे पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पर आजकल पुराण अन्न मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीजें बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो पहला है कि जब भी आप चावल पकाएं तो उसको कुकर में ना पकाएं, यानी कि प्रेशर कुकर में चावल को ना पका करके आप अगर स्टीम देके पका रहे हैं खुले किसी बर्तन में, जैसे मांड निकाल के पकाते हैं, तो उसकी प्रकृति क्या होती है चावल की, वो लघु हो जाती है, वो पचाने में आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप चावल का सेवन कर सकते हैं। साथ ही जैसे कुछ दालें भी होती हैं जो पचाने में इजी नहीं होती हैं, चने की दाल है, उड़द की दाल है, और कहीं ना कहीं अरहर की दाल भी है, ये डाइजेशन में इतनी इजी नहीं होती हैं, तो उसकी जगह आप मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। ये पचाने में भी इजी है, साथ ही आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं सब्जियों की कि कौन सी सब्जियों का हम सेवन करें जो पचाने में इजी होती हैं। तो भिंडी है, लौकी है, ये सब्जियां तो पचाने में इजी होती हैं, लेकिन हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो इजी डाइजेस्टेबल नहीं होती हैं, वो गरिष्ठ होती हैं, वो आसानी से पचती नहीं है। तो सेवन तो आप उसका भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है कि आप उसको पहले उबाल लें, उबाल के जब वो ठंडा हो जाए तब उसको घी वगैरह में भून के उसका सेवन कर सकते हैं।
कुछ रस बोले गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु में मीठे का सेवन, खट्टे का सेवन बोला गया है। अब खट्टे से बात आती है कि क्या दही का सेवन हम कर सकते हैं, तो नहीं, वर्षा ऋतु में दही विरुद्ध बताया गया है, क्योंकि दही हम सबको पता होता है कि दही शीतल होती है, ठंडी होती है, पर ऐसा नहीं है। उसका विपाक जो होता है, यानी कि जब वो पचने के बाद जो क्रिया करता है वो गर्म होता है, यानी दही पचने में हैवी होता है और गर्म होता है। तो इसलिए वर्षा ऋतु में कोशिश करें कि दही अवॉइड ही करें, और अगर आपको लेना भी है तो आप मॉर्निंग में दही का कभी कभी सेवन कर सकते हैं। पर दही खट्टी होती है और खट्टी चीजों का सेवन करने के लिए वर्षा ऋतु में बोला गया है, इसलिए आप कभी कभी दही का सेवन कर सकते हैं। साथ ही किन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए, जो चीजें पचने में आसानी नहीं होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो इजीली डाइजेस्टेबल ना हो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे में बात आ जाती है कि क्या हम बाहर की चीजों का सेवन कर सकते हैं, तो नहीं, आप बाहर की कोई भी तली भुनी चीजों का सेवन, बर्गर है, पिज्जा है, ये सारी जो भी आप मार्केट में मिलने वाली चीजें हैं, समोसा है, पकौड़ी खाने का बहुत मन करता है कि वर्षा ऋतु है, बारिश हो रही है, पकौड़ी बना दो, चाय बना दो, बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसी चीजों का आप सेवन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो वर्षा ऋतु में स्निग्ध चीजों का सेवन करना चाहिए, वो अच्छा होता है क्योंकि वो वात का शमन करता है, परंतु तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी गरिष्ठता की गुणवत्ता बढ़ जाती है, वो हैवी हो जाता है, पचाने में मुश्किल होती है। पकौड़ी वगैरह चीजें पचाने में मुश्किल होती हैं। तो आप बारिश का आनंद ले रहे हैं, साथ में आप पकौड़ी का सेवन करना चाहते हैं, तो आप अपने गट का भी ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं इस पकौड़ी की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तली भुनी चीजों को आप अवॉइड करिए, जैसा कि मैंने कहा है, पर स्निग्धता की भी आवश्यकता होती है, जिससे वात का शमन होता है, और स्निग्धता की ही वजह से अग्नि भी हमारी प्रज्वलित होती है। तो आप रोटी पे घी का सेवन कर सकते हैं, खिचड़ी वगैरह में या फिर दाल में आप घी के तड़के का सेवन कर सकते हैं। तो ये स्निग्धता को भी बनाए रखेगा और हमारी अग्नि को भी प्रदीप्त करने का काम करेगा। ये तो हो गई आहार की बात। और अगर हम विहार की बात करें कि खान पान के साथ साथ क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे कर्म हैं जो हमें करने चाहिए और क्या ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो वर्षा ऋतु में बाहर घूमना फिरना, टहलना, इन चीजों को मना किया गया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पानी से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो बहुत आसानी से चपेट में ला सकती हैं। और वो कैसे फैलती हैं, क्योंकि इकट्ठा पानी होता है, मच्छर वगैरह उसमें पनपते हैं, और मच्छर, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से फैल सकती हैं। और अगर आप बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो ये जो मॉस्किटो होते हैं, जो डेंगू और मलेरिया वाले होते हैं, ये आपके लोअर बॉडी पार्ट पे ही अटैक करते हैं, यानी कि आपके निचले बॉडी पार्ट को ही हिट करते हैं। इसलिए बाहर टहलना घूमना अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने कहा कि स्निग्धता की आवश्यकता होती है, तो सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं, शरीर के बाहर भी स्निग्धता की आवश्यकता होती है, ताकि वात का शमन हो। तो तेल की मालिश जो होती है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है वात का शमन करने में। तो सुबह मॉर्निंग में उठ के आप कोकोनट ऑयल से या फिर मस्टर्ड ऑयल से आप तेल की मालिश कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं। वात का तो शमन करेगा ही, साथ में आपको स्फूर्ति भी प्रदान करेगा, और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं कि लघु चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये व्रत की जो प्रक्रिया है श्रावण मास में, ये शायद पूर्वजों ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये रखी है कि हम स्पिरिचुअली चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैंने दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वस्थता प्रदान करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।